इस जो भी आगे जो मेरे साथ जो होने वाला या जो मैं करने वाला हूँ, इसकी पूरी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ 3 लोग पे देता हूँ। मेरे फादर इन लॉ प्रदीप चूड़ीवाला, मेरी मदर इन लॉ कुसुम चूड़ीवाला और मेरे ब्रदर इन लॉ पीयूष चूड़ीवाला। इन तीनों ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मेरी तो की साथ में मेरी वाइफ की और मेरे दोनों बच्चों की। जब तक मेरे लेवल तक था मैं सह पा रहा था, लेकिन अभी कुछ दिन पहले मेरे पेरेंट्स को बेल लेने के लिए जमशेदपुर कोर्ट जाना पड़ा कि और पता नहीं, अभी तो केस की सुनवाई चालू नहीं हुई है, क्योंकि इन्होंने पुलिस को पूरे पैसे देके अपने तरफ लेके रखा हुआ। यहाँ तक कि हमारे जो इनिशियल वकील थे वो भी शायद तक इनसे मिल गए थे, इसलिए उन्होंने कभी हमको सही गाइड नहीं किया। एंड में थक हार के हमको राउरकेला से अपना वकील एक भेजना पड़ा, जिसके कारण मेरे मम्मी पापा की बेल हो पाई है। लेकिन अभी भी केस की सुनवाई चालू नहीं हुई है, पुलिस ने अभी तक चार्जशीट नहीं दी है। तो पता नहीं कितने बार मेरे मम्मी पापा को इस एज में पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा जमशेदपुर, जहाँ की पुलिस हमसे कोऑपरेट करने के लिए रेडी नहीं है। कितनी बार कोर्ट जाना पड़ेगा। नमस्कार, ये मैसेज मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स और पब्लिक इन जनरल के लिए है। मेरा नाम राहुल अग्रवाल है, मैं राउरकेला का रहने वाला हूँ। मेरी शादी वर्षा चूड़ीवाला नामक एक लड़की, जो प्रदीप चूड़ीवाला की बेटी है, जो B33 सोनारी आशियाना गार्डन जमशेदपुर में रहती है, उनसे 2012 में हुई थी। अभी कुछ महीने पहले फरवरी में मेरी इन-लॉज ने मेरे खिलाफ एक 498 डाउरी का केस मेरे पर किया, जो कि सरासर झूठ है। ये वीडियो उसी के अगेंस्ट में है। उन्होंने 498A का केस क्यों मेरे और मेरे फैमिली के खिलाफ किया, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। मैंने डिटेल पूरा एक 12 पन्ना का एक लेटर लिखा है, जिसमें हर एक एलिगेशन को मैंने रेफ्यूट किया है कि क्यों वो एलिगेशन गलत है। मैं चाहता हूँ कि वर्षा चूड़ीवाला और उनके फैमिलीज़ का एक लाइट डिटेक्टर टेस्ट हो, उसमें अपने आप साबित हो जाएगा कि वो कितना सही बोल रहे हैं, कितना गलत बोल रहे हैं। मैं इस वीडियो के थ्रू उनको झूठ साबित करना तो एक अलग बात है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर वर्षा को मेरे साथ नहीं रहना था, कोई इशू नहीं है, डिवोर्स बहुत लोगों का होता है इस दुनिया में। एक अच्छे तरह से किसी कारण मैं उसकी विश फुलफिल नहीं कर पा रहा था, किसी कारण वो मेरे से खुश नहीं थी मेरे साथ रहना, चाहे मॉनेटरी उसके रिक्वायरमेंट्स हो या कुछ भी रिक्वायरमेंट्स हो जो मैं फुलफिल नहीं कर पा रहा था, या आराम से हम लोग बैठ के बात करके एक अच्छे तरीके से सेपरेशन कर सकते थे। आजकल इंडिया में डिवोर्स कॉमन नहीं है, बहुत अच्छी तरीके से ही हो सकता था। लेकिन ये झूठा 498A का केस करना मेरे खिलाफ, मेरे फैमिली के खिलाफ, मेरे मम्मी पापा, डीपी पापा जो कि 70-75 ईयर्स के हैं, उनको इस एज में कोर्ट में, पुलिस स्टेशन में होना, ये मेरे से नहीं देखा जा रहा है। मैं 2 महीने से मेरे खिलाफ इन्होंने एक अरेस्ट वारंट इशू करवा के रखा हुआ है, जिसके कारण मैं अपना मेडिकल ट्रीटमेंट करवा रहा हूँ, इधर हूँ, घर से बाहर हूँ। जब तक मेरे लेवल तक था मैं सह पा रहा था, लेकिन अभी कुछ दिन पहले मेरे पेरेंट्स को बेल लेने के लिए जमशेदपुर कोर्ट जाना पड़ा कि और पता नहीं, अभी तो केस की सुनवाई चालू नहीं हुई है, क्योंकि इन्होंने पुलिस को पूरे पैसे देके अपने तरफ लेके रखा हुआ। यहाँ तक कि हमारे जो इनिशियल वकील थे वो भी शायद तक इनसे मिल गए थे, इसलिए उन्होंने कभी हमको सही गाइड नहीं किया। एंड में थक हार के हमको राउरकेला से अपना वकील एक भेजना पड़ा, जिसके कारण मेरे मम्मी पापा की बेल हो पाई है। लेकिन अभी भी केस की सुनवाई चालू नहीं हुई है, पुलिस ने अभी तक चार्जशीट नहीं दी है। तो पता नहीं कितने बार मेरे मम्मी पापा को इस एज में पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा जमशेदपुर, जहाँ की पुलिस हमसे कोऑपरेट करने के लिए रेडी नहीं है। कितनी बार कोर्ट जाना पड़ेगा, ये मेरे से नहीं देखा जा रहा है। इसीलिए इस वीडियो के थ्रू मैं इस जो भी आगे जो मेरे साथ जो होने वाला या जो मैं करने वाला हूँ, इसकी पूरी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ 3 लोग पे देता हूँ। मेरे फादर इन लॉ प्रदीप चूड़ीवाला, मेरी मदर इन लॉ कुसुम चूड़ीवाला और मेरे ब्रदर इन लॉ पीयूष चूड़ीवाला। इन तीनों ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मेरी तो की साथ में मेरी वाइफ की और मेरे दोनों बच्चों की। मेरी जो वाइफ है वर्षा, वो बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छी। वैसी वाइफ आपको मिलना मुश्किल होगा। उसकी एक ही कमज़ोरी है कि वो अपने मम्मी पापा, अपने भाई को ना नहीं बोल सकती है। उन्होंने वो लोग जो उसके दिमाग में भर दिए, वो उसके लिए पत्थर की लकीर हो जाती है। इतने साल कोशिश करने के बाद भी मैं उससे ये कन्विंस नहीं कर पाया कि
तुम्हारे मम्मी पापा जो बोल रहे हैं वो हो सकता सही हो सकता गलत हो, तुम खुद उसको एनालाइज करो। इसमें वो एकदम उसका दिमाग घूम जाता है। अब आप पूछोगे कि कौन बाप अपनी बेटी का घर बिगाड़ना चाहता है? ये एकदम सही बात है। मैं भी एक बाप हूँ, मैं भी कभी नहीं चाहूँगा कि मेरी बेटी का घर बिगड़े। लेकिन ये प्रदीप चूड़ीवाला जी लोग का मेंटालिटी ऐसा है कि इनकी एक तो इनकी खुद की कोई फैमिली नहीं है। आमर एहिपरि भिडियो देखिबा पई आम चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करंतु और आम बेल आइकन को बजाइबा पई जमारो भूलिबे नहीं।